हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की थ्योरी को। होप आपको फुल चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थ्योरी करने के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 123 एंड 124 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो अगर आपने अभी तक थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। A device that used to break an electricity circuit is called। कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, कोई भी स्विच है मान लो आपका, अगर आपको रोकनी है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आपको आपके बल्ब को बंद करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? तो हम उसके लिए तो स्विच यूज़ करते हैं। तो क्या लिख देंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी रोकने या देने के लिए हम स्विच यूज़ करेंगे। ओके। एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज़ ब्लैंक टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिकल सेल है, मैंने जिसको आपको जब चैप्टर करवाया था उसके अंदर बताया था, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, एक फ्लैट होता है। सो इसके कितने टर्मिनल हो जाएंगे? 2 टर्मिनल हो जाएगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। ओके, क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्क ट्रू एंड फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, वो बतानी है आपको ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो ओनली मेटल के थ्रू फ्लो होता है। यस, ओबियसली जितने भी मेटल हैं उनमें से इलेक्ट्रिकल करंट थ्रो हो सकता है, जा सकता है ना, फ्लो कर सकता है ना उसके अंदर से। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Next one is instead of metal wire a jute string can be used to make a circuit। भाई जूट से क्या आप सर्किट बना सकते हो? जूट तो क्या होता है? एक नॉन कंडक्टर होता है जिसके अंदर से हम नॉन इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। तो यहाँ से हम कभी भी मेटल वायर की जगह उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल जो वायर होती है उसके अंदर से हम करंट को फ्लो कर सकते हैं बट जूट के अंदर से नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। क्या आप थर्मोकोल शीट के अंदर से करंट को पास कर सकते हो? नहीं। थर्मोकोल शीट भी क्या होती है? नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो ये भी क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट? फॉल्स। क्लियर है? बढ़े आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। सो यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक बैटरी गिवन है, ये बल्ब गिवन है, और यहाँ पर जो ये देखो ये प्लास्टिक की वायर लगा रखी है। सो हमें पता है कि जो प्लास्टिक स्केल होता है उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो ये बल्ब है इस तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती और ये ग्लो नहीं कर रहा। ओके। सो एन इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट सच एज प्लास्टिक स्केल, टेस्टर होल्डर एंड, ये क्या दे रखा हमने? टेस्टर होल्डर है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लास्टिक है ना। जो ये टेस्टर होल्डर है इसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो टेस्टर होल्डर हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर माना जाता है। ओके। फ्रॉम द गिवन फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू द टेस्टर होल्डर, a current will not flow through the circuit, hence the bulb would not glow। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसका एक जो एंड है वो किसके साथ मिला रखा है? टेस्टर के साथ मिला रखा है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंचने की वजह से वो ग्लो नहीं कर रहा। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Complete the drawing shown in the figure 12.14 to indicate where the free end of the two wire should be joined to the make the bulb grow।
कि आपने ना इस फिगर को कंप्लीट करना है। ये आपके पास बैटरी गिवन है, ये बल्ब गिवन है। सो बल्ब का एक एंड बैटरी तक पहुंचा रखा है, लेकिन जो ये दो वायर है, जो ये हमारे पास सेफ्टी पिन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट अगर इस तक भी करंट नहीं पहुंचेगा, पहले बैटरी को के साथ इस वायर को मिलाना होगा और फिर उसके बाद जो ये एंड पॉइंट है वायर का, ये हमें बल्ब के साथ मिलाना होगा ताकि इस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। सो जो कि आपको देख रखा है इस फिगर के अंदर, एक एंड को बैटरी के साथ मिला रखा, फिर इस जो सेफ्टी पिन है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होके फिर ये हमने बल्ब को दे दिया इलेक्ट्रिसिटी और ये वायर इसके साथ अटैच कर दी, तो इसने ग्लो किया। ओके, द गिवन सर्किट इज नॉट कंप्लीट। टू कंप्लीट दिस सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्विच। हमें वन एंड को किसके साथ कनेक्ट करना, स्विच के साथ, एंड अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द स्विच। और दूसरे को हमने जो ऑब्जेक्ट दूसरा है उसके स्विच के साथ। द क्लोज्ड सर्किट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जो ये दिखा रखा है इस फिगर के अंदर। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना फिगर को और उसके लिए ये स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है। ओके, सो क्लियर है चारों क्वेश्चन आपको? मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।